तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्री की सीरीज को। आज देखेंगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल इन अ ट्री, कि किस तरीके से लेवल ऑर्डर होता है इस ट्री का। तो और देखो, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बहुत सिंपल है। यदि तुमको पता है कि बुक रीडिंग किस तरह करी जाती है, यदि तुमने जीवन में कभी भी बुक रीडिंग करी होगी, तो तुमको पता चल जाएगा कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल किस तरीके से करते हैं। तो कैसे करते हैं भाई बुक रीडिंग, एक बार देखते हैं। तुम पहली लाइन पे आए, लेफ्ट टू राइट पूरी रीड करी। फिर तुम दूसरी लाइन पे आए, लेफ्ट टू राइट रीड करी। फिर तीसरी लाइन पे आए, लेफ्ट टू राइट रीड करी। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच भी फॉलो कर रहे हो। सेम तरीका का लगाना है लेवल और ट्रावर्सल में। तुमने पहली रो को रीड करा, लेफ्ट टू राइट, जो जो एनकाउंटर हुआ उसको या तो कहीं प्रिंट कराते चले गए या कहीं सेव कराते चले गए। तो मैं कहीं प्रिंट करा रहा हूँ, मान लो वन प्रिंट करा दिया। रो खत्म, एलिमेंट्स खत्म। अगली रो में आया, अगली रो में देखा तो लेफ्ट टू राइट रीड करा, सबसे पहले टू एनकाउंटर हुआ, तो टू पुश कर दिया या टू प्रिंट करा दिया। थ्री एनकाउंटर हुआ तो थ्री प्रिंट करा दिया। ये आपका लेवल और ट्रावर्सल है। ठीक है। अब ये तुमने एक लाइन में लिख दिया है। कभी कभार वो क्या बोलता है, लेवल और ट्रावर्सल लाइन बाय लाइन। तो पहले तुम वन लिखोगे, अगली लाइन में फिर टू और थ्री प्रिंट करवाओगे। तो मैं दोनों ही केसेस तुमको करवाऊंगा। ठीक है। तो एक बार समझते हैं कि ये लेवल ऑर्डर हमने करा कैसे यार। एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। ये बुक रीडिंग यहाँ हटाते हैं। तो देखो, इसके लिए तुम्हें करना क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होता है विच इज कॉल्ड क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही लिया है, इसके अलावा मैंने स्टैक क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए सुटेबल क्यू होता है, बिकॉज हमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच फॉलो करनी होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहने का मतलब, जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर गया है उसकी प्रोसेसिंग करवाओ, उसके बाद उससे एसोसिएटेड एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग करवाओ। समझ आती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है, कि मान लो कि मैंने क्यू डेटा स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है, और सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक रूट नोड एंटर कर दिया, दैट इज वन। वन मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पुश कर दिया है। ठीक है, इतना मेरे को समझ आता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, है ना, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं एक लूप लगाता चलूंगा। अब उसमें मैं करूंगा क्या, सबसे पहला जो क्यू का जो सबसे टॉप पे या फ्रंट पे जो एलिमेंट होगा, मैं सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग करवाऊंगा। तो वन की मैं करवाऊंगा प्रोसेसिंग। तो मैं क्या करूंगा, क्यू के अंदर से वन को करवाऊंगा पॉप, और फिर करवा दूंगा प्रिंट। क्लियर है इतना। पॉप करवाया और प्रिंट करवाया, क्योंकि भाई क्यू का जो सबसे फ्रंट एलिमेंट है उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले होगी। और वन को मैंने प्रिंट करवा दिया। बहुत बढ़िया। अब देखो, वन से एसोसिएटेड कौन कौन से चाइल्ड है। वन से एसोसिएटेड टू भी है और वन से एसोसिएटेड थ्री भी है, ये दो चाइल्ड है वन से एसोसिएटेड। इनको मुझे क्यू के अंदर पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने पेरेंट को तो प्रोसेस करवा दिया, अब मैं उसके चाइल्ड को प्रोसेस करवाऊंगा। लेकिन किस ऑर्डर में पुश करूंगा, पहले लेफ्ट, पहले टू पुश करूंगा या पहले थ्री पुश करूंगा। क्योंकि मैं बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहा हूँ, हमेशा मेरा जो फ्लो होता है वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस ऑर्डर में जाता है। तो पहले मैं टू पुश करवाऊंगा एंड देन मैं थ्री पुश करवाऊंगा। तुमने पहले से ही पॉप कर दिया था, वन को प्रिंट करवा दिया था, तो वन तो ऑलरेडी इस क्यू से गायब हो चुका है। क्या मेरा क्यू अभी भी एम्प्टी है, तो नहीं, क्यू तो एम्प्टी नहीं है। फ्रंट पे कौन बैठा है, फ्रंट पे बैठा है टू। तो मैं टू को क्या करवाऊंगा, पॉप करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा। पॉप करवाया, प्रिंट करवाया। अब टू से एसोसिएटेड जितने भी चिल्ड्रन है, मैं उनको इस क्यू के अंदर पुश करूंगा। क्या टू से एसोसिएटेड कौन कौन से चिल्ड्रन है भाई, यहाँ पे भी नल है और यहाँ पे भी नल है, दोनों तरफ नल है। क्योंकि यहाँ पे नल है तो मैं क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। भाई टू ऑलरेडी एक लीफ नोड है, तो क्यों टू का क्योंकि कोई चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं इंसर्ट नहीं करूंगा या पुश नहीं करूंगा इस क्यू के अंदर। ठीक है। अब मैंने देखा क्या मेरा क्यू एम्प्टी हो गया, तो नहीं, क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है क्योंकि थ्री पड़ा है इसके अंदर। अभी थ्री से एसोसिएटेड मैं क्या करूंगा, थ्री को पहले पॉप करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट करवा दिया। क्या थ्री से एसोसिएटेड कोई चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं वापस कुछ नहीं पुश करूंगा। क्या मेरा क्यू एम्प्टी है, तो डेफिनेटली मेरा क्यू इस वक्त तक एम्प्टी हो चुका है। क्योंकि मेरा क्यू एम्प्टी हो गया है, इसका मतलब मैंने सारे एलिमेंट, सारे नोड्स को प्रोसेस कर दिया है। एंड दिस बिकम्स माई लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। तो यार ये लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है यदि तुमको एक लाइन में प्रिंट करवाना है।
लेकिन यदि तुमको मैं बोल दूं, एक थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ा देते हैं, लेवल और ट्रावर्सल लेकिन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है। तुमको पता करना है कि ये वन अलग है, ये वन टू एक रो का पार्ट नहीं है, वन अलग है, टू थ्री एक रो का पार्ट है। तो ऐसे तुमको बताना है, यानी कि वन टू थ्री इस तरीके से तुमको प्रिंट करवाना है। तो यार देखो क्या करेंगे, इसका लॉजिक एक बार समझते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो यार देखो समझो कि मेरे को लेवल ऑडिट निकालना है लाइन बाय लाइन। तो यार मेरे को पता, अब तक मैं क्या कर रहा था, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके मैं इसके अंदर एलिमेंट्स पुश कर रहा था, बिना ये जाने कि वो एलिमेंट किस रो का पार्ट है ना। मैं अब तक वन पुश कर रहा था, फिर टू, वन के चिल्ड्रन पुश कर रहा था, टू पुश कर रहा था, टू के चिल्ड्रन पुश कर रहा था, फिर थ्री के चिल्ड्रन पुश कर रहा था। लेकिन इसमें मेरे को एक बैरियर, एक ये चीज पता नहीं चल पा रही ना, एक सेपरेट, ये सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहा मैं कि कौन सा एलिमेंट किस रो का पार्ट है। क्या टू और थ्री दोनों एक ही रो के पार्ट है, या थ्री क्या पता हो सकता हो अलग रो में हो, ये कुछ इस तरीके से ट्री बना हो, ये वन यहाँ पे हो, टू यहाँ पे हो, और तुम्हारा थ्री यहाँ पे हो सकता हो ऐसा कुछ हो ये। तो इसमें देखो तीन अलग अलग रोज आ गई, है ना। तो ये डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका होता है। क्यों ना, क्यों ना मैं जैसे ही कोई एलिमेंट पुश करूं, उसके साथ एक नल पॉइंटर भी पुश कर दूं। मतलब यार देखो, मेरे पास एक रूट नोड है किसी भी ट्री में। रूट नोड जो होता है, जो सबसे टॉप एलिमेंट होता है, जो हेड होता है, वो एक ही होता है। इतना क्लियर है, तो मतलब पहली रो में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, इतना तो तुमको पता है। तो तुमने क्यू के अंदर पहले वन पुश करा, और वन के साथ साथ तुमने एक नल पुश कर दिया कि यार नल के बाद जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं, वो डेफिनेटली एक अगले रो का पार्ट है, वो इस रो का पार्ट नहीं है। बात समझ आती है। तो यार मैंने एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसमें एक स्टेप और बोल देता हूँ। यहाँ पे एक मान लो फोर भी है, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, इसको फिर अब देखते हैं। तो अब मैंने वन और नल पुश किया, फिर उसके बाद मैंने लूप लगाया कि भाई वाइल मैं चेक कर रहा हूँ जब तक मेरा क्यू क्या नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं ये लूप चलाता रहूंगा। करूंगा क्या मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार वन को पहले तो पॉप करो तुम, वन को पहले तुम पॉप करो, और किसी वेक्टर या किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दो। इतना काम सबसे पहले करो कि मैंने वन निकाला, और किसी एक वेक्टर के अंदर, एक ये वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर मैंने वन को जो है पुश कर दिया है, वन को मैंने पुश कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वन पुश हो गया। अब जैसे ही वन मेरा पुश हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पॉप करा और फिर पुश कर दिया। अब जैसे ही मेरा वन पुश हो गया है इस वेक्टर के अंदर, मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि यार वन के जितने भी एसोसिएटेड चाइल्ड है, उनकी एंट्री करवा दो क्यू के अंदर। तो वन का लेफ्ट टू है, तो मैंने टू पुश करा दिया। वन का राइट थ्री है, तो मैंने थ्री पुश करा दिया। क्यों करवाया मैंने ऐसा, ऐसा मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मेरे को लेवल और ट्रावर्सल चाहिए। बुक रीडिंग, लेफ्ट टू राइट रीड करना है। तो पहले पेरेंट प्रोसेस होगा, फिर पेरेंट से एसोसिएटेड जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो मैंने टू पुश कराया, थ्री पुश कराया। अब मैंने अगले लूप में आया, क्या मेरा क्यू एम्प्टी है, तो नहीं, क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है। तो मेरे क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है वो क्या है, यार वो मेरे को इस बार मिला नल। अच्छा, मेरे को नल मिल गया, इसका मतलब हुआ क्या, नल से पहले जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब किसी ना किसी रो का पार्ट रहे होंगे, उनकी मैं प्रोसेसिंग कर चुका हूं। अब नल जैसे इनकाउंटर करा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को रो चेंज करने का टाइम आ चुका है। अब मेरी रो चेंज होगी। तो यार यहाँ पे मैं देखूंगा कि यार जैसे ही मेरे को नल मिला, इफ मेरा जो एलिमेंट है वो नल हुआ, तो मैं उस नल को सिंपली पॉप करवाऊंगा। पॉप करवाने के बाद एक नल क्यू के अंदर पुश भी करवा दूंगा। पॉप करवाया और एक नल पुश करवा दिया। कहने का मतलब ये है कि इस नल के आगे जितने भी एलिमेंट्स रहे होंगे, उसके आगे यदि मैं एक नल की एंट्री और करा दूं, तो वो मेरे को एक श्योरिटी दे देगा कि दो नल्स के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक रो का हिस्सा है, वो सेपरेटेड नहीं है। बात समझ आती है। तो मैंने एक नल यहाँ से पॉप करा, और एक नल यहाँ पे मैंने बड़े इजीली यहाँ पे पुश भी कर दिया। क्योंकि मेरे पास नल था, तो मुझे उसको कहीं स्टोर स्टोर कराने की तो जरूरत थी नहीं ना। तो मेरे पास एक वेक्टर भी बना के चला था मैं, इस वेक्टर के अंदर ऑलरेडी मैंने वन पुश करा था। इसको मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर्स के अंदर इस वाले वेक्टर को डाल दूंगा।
यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, इस तरीके से 1 डाल दिया, और इस वेक्टर को मैं क्या करा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। बहुत समझ है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने एक रो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग कर लिया ना मैंने एक रो की, तो अब ये वेक्टर को मैं क्लियर करा दूंगा। बहुत बढ़िया। एंड देन क्या करूंगा, क्या नल का कोई चाइल्ड वाइल्ड देखने की जरूरत है? देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली तुम कंटिन्यू कर जाओगे। इफ तुम्हारा रूट, इफ तुम्हारा नोड जो निकल के आता है वो यदि नल निकल के आता है, नल की कंडीशन यहाँ पे तुम लिखोगे, नल की कंडीशन, और तुम कंटिन्यू करवा दोगे वापस इस लूप में। तुम्हें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है कि नल के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, नल पॉइंटर है। क्या मेरा क्यू एम्प्टी है? तो नहीं, मेरा क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है। टॉप पे क्या देखा, 2 देखा, तो वाह भाई वाह, 2 को करवा दो पॉप, और इस वेक्टर के अंदर करवा दो पुश। 2 का लेफ्ट कौन है? 2 का लेफ्ट है 4। बहुत बढ़िया, तो 2 के लेफ्ट को फिर तुम पुश करवा दो क्यू के अंदर, क्योंकि मैं लेवल ऑर्डर कर रहा हूँ। जिस भी पेरेंट को मैं प्रोसेस करता हूँ उसके चाइल्ड को भी मैं प्रोसेस करने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, तो पहले 4 को पुश कराया, राइट में देखा क्या है, नल, तो कुछ पुश कराने की जरूरत है ही नहीं। वाह भाई वाह। फिर से मैं गया इस क्यू के अंदर, लूप के अंदर, मेरा टॉप पे क्या बैठा है, 3 बैठा है। तो क्या मेरा क्यू एम्प्टी है? पहले क्वेश्चन पूछा, नहीं क्यू एम्प्टी नहीं है। टॉप पे कौन है, 3, तो 3 को पॉप करवाया, वेक्टर के अंदर पुश कराया। क्या मेरे 3 के एसोसिएटेड चाइल्ड्स हैं? कोई नहीं है, तो कुछ पुश कराने की नीड नहीं है। फिर मैं इस लूप पे गया, क्या मेरा क्यू एम्प्टी है? तो नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है। लेकिन जो मेरा एलिमेंट रिसीव हुआ है इस बार फ्रंट पे, दैट इज नल। इसका मतलब इससे पिछले जितने भी एलिमेंट्स मैंने प्रोसेस करे वो एक रो का हिस्सा थे। क्योंकि वो एक रो का हिस्सा थे, तो इस नल को पहले तो मैं पॉप करवाऊंगा, और इसके अंदर लास्ट में एक नल एंट्री और करवा दूंगा। इस नल की मैं पुश क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को डिटरमाइन करना है ना, मेरे को डिटरमाइन ये करना है कि मेरा जो एलिमेंट है वो एक ना एक रो के बीच के अंदर, दो नल्स के बीच के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक रो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नल को पॉप कराना होता है, तो दूसरे नल को पुश भी करवाना होता है। बात समझ आई? अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मैंने पुश करा दिया। इस वक्त मेरे वेक्टर के अंदर क्या क्या पड़ा है, वेक्टर के अंदर 2 और 3 पड़ा है। तो इस वेक्टर को इस नए वेक्टर और वेक्टर्स के अंदर पुश करवा दो, 2, 3। यहाँ पे मैंने पुश करा दिया, इस वाले वेक्टर को मैंने क्लियर करवा दिया। बहुत बढ़िया, इसको मैंने आराम से क्लियर करवा दिया, है ना। सेम अब मैं गया इस 4 पे, इस 4 को मैंने पॉप करवाया, वेक्टर के अंदर पुश करवाया, 4 के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ गया। अब मेरे फ्रंट पे देखो, अब देखो, क्या मेरा क्यू एम्प्टी है? तो नहीं, मेरा क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नल पड़ा हुआ है। तो इस नल को तुम ध्यान से देखो यार, तुम्हें एनकाउंटर हुआ नल, है ना। जैसे ही तुम्हें एनकाउंटर हुआ नल, तो तुम क्या करोगे, इस नल को पॉप करवाओगे, और एक नल पुश करवाओगे, और इस 4 को क्या करोगे, इस वेक्टर और वेक्टर में डाल दोगे, 4 इस तरीके से डाल दोगे, और इस वेक्टर को क्लियर कर दोगे। तो मैं इस वेक्टर को क्लियर भी कर देता हूँ। लेकिन अब तुम एक बात बताओ, क्या ये एक नेवर एंडिंग लूप बन चुका है? क्यों? जब भी ये देखेगा कि इसको नल एनकाउंटर होगा, ये नल को पॉप करेगा, नल को पुश करेगा, वेक्टर को इस वेक्टर और वेक्टर के अंदर पुश कर देगा। ये हमेशा चलता रहेगा। इसका मतलब ये क्यू का जो साइज है वो कभी भी 0 नहीं होने वाला। इसलिए ये वाली कंडीशन लेवल और ट्रावर्सल लाइन बाय लाइन के कॉन्सेप्ट में वर्क नहीं करती। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन वर्क करेगी? इफ जो इसका साइज है वो यदि जब तक ग्रेटर देन 1 है तब तक तुम्हारा क्यू चलेगा, वरना उसके बाद तुम्हारा क्यू नहीं चलेगा। तो ये वाली कंडीशन वर्क करती है, एम्प्टी वाली कंडीशन वर्क करती है सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम लेवल और ट्रावर्सल निकाल रहे हो या तुम्हें प्रिंट करना है एक लाइन में। बट यदि तुम्हें लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट लिखना है, तो तुमको ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब तक साइज ग्रेटर देन 1 रहेगा तब तक ही तुमको इस क्यू के अंदर लूप चलाते रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं बाहर आ गया, इस वेक्टर और वेक्टर को प्रिंट करवा दो, पुश करवा दो किसी के अंदर, या रिटर्न करवा दो, कुछ भी कराओ इसके साथ। ये तुमने निकाल दिया लेवल और ट्रावर्स लाइन बाय लाइन। अब इसका कोड करते हैं एक बार और इसको समझते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा यार, देखो एक एक बेस केस तो हमेशा यही रहता है कि मैं एक वेक्टर और वेक्टर बना दूं सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे को रिटर्न भी वेक्टर और वेक्टर करना है। एंड और मैं बोल देता हूँ उसको वीईसी। ठीक है। और एक वेक्टर और ले लेते हैं, वेक्टर इंट वी, जो रोज को एंट्री करवाएगा, जिसके अंदर रोज की एंट्री आएगी।
अब मैं एक कंडीशन में लगा देता हूँ कि यार यदि मेरा रूट ही नल हो गया, रूट ही नल है मतलब कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तब तो यार सिंपली रिटर्न करवा दो, वी रिटर्न करवा दो या वी सी रिटर्न करवा दो, करेक्ट, ये रिटर्न करवा दो। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्यू बनाता हूँ, क्यू बनाया, और इस क्यू के अंदर तुमको पता है कि क्या जाना है, नोड स्टार, ये जाना होता है इस क्यू के अंदर, क्यू। और मैं क्यू डॉट पुश सबसे पहले करवा देता हूँ रूट, सिमिलरली क्यू डॉट पुश करवा देता हूँ मैं नल। ये दो चीजें मैंने पुश करवा दी, बहुत समझ आई। अब मैं लगाता हूँ एक लूप, वाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1। जब तक ये रहेगा तब तक मैं इस लूप को चलाऊंगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं फ्रंट का जो एलिमेंट है उसको फेच कर रहा हूँ। तो नोड स्टार टेम्प बोल देता हूँ, क्यू डॉट फ्रंट, यदि आपको एसटीएल पता है तो आप बड़ी इजीली कर लोगे। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्यू डॉट पॉप, उस एलिमेंट को पॉप कर दिया। चेक कर रहा हूँ कि इफ टेम्प इक्वल इक्वल नल है क्या, तो इसका लॉजिक हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद। बट यदि वो नल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसके जो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है उनको क्यू के अंदर पुश करवा दूंगा। इफ temp arrow left not equal to null, तो q dot push temp arrow left, if temp arrow right not equal to null, तो q dot push temp arrow right। बात खत्म। इस नल के केस में मैं क्या करता था, इस नल के केस में मैं ये सबसे पहले करता था कि यार देखो क्यू डॉट पॉप तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उस नल को तो मैं ऑलरेडी पॉप करा चुका हूँ, तो यहाँ पे पॉप कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले करूंगा वी सी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वी। अच्छा ये वी कहाँ से आया, मैं वी तो कहीं पुश करवा ही नहीं रहा हूँ, तो ये वी तो पुश करवाना पड़ेगा ना। तो ये वी कहाँ पे पुश हो रहा है, ये इसी लाइन पे पुश हो रहा है, वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक टेम्प एरो डेटा। ठीक है, वेक्टर में भी तो पुश कराना है। अब मैंने वेक्टर और वेक्टर के अंदर एक वेक्टर पुश करा दिया, ठीक है, वी डॉट क्लियर कर दिया, एंड क्यू डॉट पुश एक नल मैंने पुश करवा दिया। इतना करने के बाद मैं करूंगा कंटिन्यू। ये कंटिन्यू क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यार एक बात बताओ, तुम्हारे जो एलिमेंट तुमने जो रिसीव करा है वो नल रिसीव करा है इस मोमेंट पे, तो डेफिनेटली यार नल के लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड को इवेलुएट करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। ये तीन लाइंस इवेलुएट करने नल नोड के लिए कोई सेंस नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, इसलिए मैं यहीं पे कंटिन्यू करवा दूंगा। बात खत्म। ये सब होने के बाद मैं सिंपली अपना रिटर्न करवा दूंगा वीईसी। ठीक है, ठीक है। एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ओहो, हमारा आंसर गलत आ गया है। यार मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है इसके अंदर, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक नहीं कहूंगा, और ये मैंने जानबूझ के करी है। तुम लोग एक बार 5 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, स्क्रीन को पॉज करो और एक बार आइडेंटिफाई करो कि यार मिस्टेक हुई तो हुई कहाँ। तो यार देखो मैं तुमको गलती बताता हूँ कि यार जब तुमने 1 2 3 इवेल्युएट करा, तुमको ये ट्री दिया था, करेक्ट। इसको एक बार समझते हैं यहाँ पे। मान लो तुम्हारे पास 1 2 3 था, है ना। मैं क्या करता हूं, तुमने जैसी 1 था, तुमने क्यू के अंदर 1 डाला और नल डाला, फिर उसके बाद तुमने 1 को पॉप करवाया और 1 के जितने भी चाइल्ड थे उनको पुश करा दिया, 2 और 3। जैसे ही तुम्हें नल एनकाउंटर हुआ, तुमने नल को पॉप करवाया और इस नल को तुमने यहाँ पे पुश करवा दिया। अब तुमने जैसे ही 2 देखा, अच्छा मैं साइड बाय साइड वेक्टर्स के अंदर डालता जा रहा हूँ, वेक्टर्स के अंदर मैं ऑलरेडी 1 अभी तक डाल चुका हूँ वेक्टर और वेक्टर के अंदर, ठीक है। अभी जैसे ही 2 आया, तो तुमने क्या करा, 2 को वेक्टर में तो पुश करा, ये तुम्हारा वी सी है और ये तुम्हारा वी है, तुमने 2 को पुश करा। फिर तुमने देखा कि 2 का कोई लेफ्ट या राइट नहीं है, एक बार के लिए इसको इग्नोर करो, तो 2 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है, तो 2 को पॉप करा ही दिया। 3 आया, 3 को पॉप कराया और वेक्टर की मैं पुश कर दिया, 3 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो पुश नहीं करा। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या आ गया, वेक्टर का साइज कितना आ गया, इस क्यू का साइज कितना आ गया, 1 आ गया ना। जैसे ही तुम्हारे पास इस क्यू का साइज 1 आ गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम उस लूप से बाहर जा रहे हो, तो तुमने एक स्टेप मिस कर दिया। कौन सा वाला स्टेप, इस वेक्टर को इस वीसी वेक्टर के अंदर डालना, ये स्टेप तुम मिस कर गए इस वाले स्टेप में, है ना। तो रिटर्न करने से पहले मैं ये स्टेटमेंट वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एक बार फिर से चलाऊंगा,
ताकि कोई केस मेरा रह ना जाए। अब मैं इसको एक बार, ओ सॉरी, ये वाला केस, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली मेरे को, क्योंकि वेक्टर में पुश करना है। वी वेक्टर में वो ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन वी सी के अंदर पुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्यू का साइज 1 आ चुका था और ये लूप से बाहर चला गया था। तो ये एक स्टेटमेंट मेरे को एडिशनली बाद में लिखनी भी पड़ेगी। एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी। ओके, कंपाइल हो गया, सबमिट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो तुम्हारा आंसर एकदम सही आ गया है। तो यार तुमको यदि समझ आया तो देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और भी मैं ट्रीज के क्वेश्चंस बनाए हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल्स पे, तो उनको भी एक बार देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।